नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे भावुकता की राशि, शुद्धतम स्वरूप, जो संसार में परमात्मा ने शुद्ध स्वरूप में भेजा है आप लोगों को संसार में प्रेम देने के लिए, संसार में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, जिनका हृदय समस्त संसार के लिए करुणामय है। आप करुणा की मूर्ति हैं, करुणा आपके हृदय में प्रवाहित होती है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए एक गोचरी स्थिति बन रही है मित्र। सूर्य नारायण, देखो हमारे तीन प्रधान भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु को नारायण शब्द कहा जाता है। उसी तरह ग्रहों में सूर्य देव को नारायण की उपाधि मिली हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य नारायण आत्मा के स्वामी। आपकी बर्थ चार्ट कुछ भी हो, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ फंसी हुई है, आपकी आत्मा को क्या चाहिए, आपके आत्मक तत्वों को कैसे बढ़ाना है, आत्मा को कैसे मुक्त करना है, आत्मा के ऊपर क्या क्या भार हैं, किसका किसका आभार आपको व्यक्त करना है, यह सारा सूर्यदेव ही बताएंगे। तो सूर्यदेव जो जगत आत्मा है, सूर्यदेव आपके बर्थ चार्ट में धन के कारक हैं, धन के स्वामी हैं, और आपके कुटुंब परिवार के कारक हैं। आपके जीवन साथी और बच्चों के प्रभाव को लेके चल रहे हैं, उनके स्वभाव को दर्शाएंगे, उनके जीवन में गति को दर्शाएंगे। आपके वे ऑफ टॉकिंग के हैं, आपकी वाणी के ग्रह हैं, अतः ये क्या प्रभाव देंगे। अभी ये जा रहे हैं आपके बर्थ चार्ट पे सुख के घर में। किस घर में? सुख के घर में। लेकिन सुख के घर में नीच के हो जाएंगे। यद्यपि सूर्य नारायण की नीच के होने की एक कंडीशन होती है, ऐसे नहीं है कि पहुंचते ही नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव नीच के क्या प्रभाव देंगे, कहीं बात बिगाड़ तो नहीं देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। आप लोगों से सरल कौन हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। देखिए वाणी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। ठीक है, तो वाणी को वीणा बना के रखिएगा, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। यहाँ पे परेशानी क्या आ रही, आपकी वाणी ही तीखी हो जाएगी। जब आपका कोई ग्रह नीच अवस्था में जा रहा हो, नीच नहीं होता एक्चुअली, वर्ड है निम्न अवस्था। निम्न मतलब नीचे चले जाना। नीचे जाने का मतलब है कि आपसे दूर जा रहे हैं और आपकी उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है, एनर्जी नहीं कनेक्ट हो रही है। आप मोबाइल लेके कहीं दूर चले जाओ, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आए तो क्या होगा, बैटरी जल्दी डाउन होगी, मोबाइल जल्दी गर्म होगा, कोई प्रोसेस कर रहा है उसमें बहुत समय लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और कभी कभी ज़्यादा आएगा तो मोबाइल पटक दोगे, काम ही नहीं कर रहा, फेंको साले को। इसी तरह की स्थिति कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उससे संबंधित कार्यों में आती है। तो हो सकता है आपको एक बार बताने में लोग समझे ना, दोबारा आपको बोलना पड़े, और अगर दोबारा भी नहीं समझेंगे तो क्रोध आ जाएगा, कैसे नहीं सुनोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस तरह की बातें आ सकती हैं। तो कृपया यह स्थिति 13 दिन के लिए बनेगी, सावधानी से चलें। इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। आप पैसे घर पे खर्च करेंगे, भूमि भवन वाहन संबंधित चीजों में आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, किंतु आप पैसे खर्च करो, आपका पैसा है, अच्छी बात है। यहाँ पे आप योजनाबद्ध तरीके से पैसा खर्च करना, भावना में बह के पैसे मत खर्च करना, वरना आपके पैसे का उपयोग नहीं दुरुपयोग टाइप हो जाएगा। आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 100 रुपये का फायदा होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे 42 से 48% ही फायदा पा रहे हैं, तो कृपया इग्नोर करिएगा। ये पहले चित्रा में जाएंगे, चित्रा में बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। चित्रा मतलब बैलेंस करके जाना, भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ देना, आपके लिए बेहतर परिणाम देते हुए जाएंगे। उसके बाद ये स्वाति में जाएंगे। स्वाति राहु का नक्षत्र है मित्र। स्वाति जो है ना, पपीहा को एक बूंद पानी के लिए तरसा देता है, एक बूंद पानी के लिए तरसता है। तो स्वाति, लेकिन आप कोयले को देखो ना, तो कोयले को लेके दबाव बना के हीरा बना देने की क्षमता स्वाति रखता है, कटिंग करता है, फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट करके बाहर कर देता है। इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें फालतू कटिंग होंगी, डिस्कनेक्ट की जाएंगी। और साथ में एक और बात बताना चाहूँगा आपको, आप अपने हृदय का विशेष ख्याल रखिए।
किसका ख्याल रखिए, हृदय का विशेष ख्याल रखिएगा। थोड़ा हृदय संबंधित कष्ट भी आपको मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 13 अक्टूबर से आपके 13 अक्टूबर से, हाँ 7 नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर के बाद स्थिति बनेगी, 7 नवंबर तक ठीक है। तो यहाँ पे राहु से संबंधित चीज़ों का मित्र दान करना, राहु को प्रबल मत होने देना, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ देना, एक अनार लेना, उसको बीच से फाड़ना, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखना, संडे खा लेना। हो सके तो संडे को नमक खाना छोड़ दीजिए। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ दीजिए। अर्घ में आपका जल हो गया, आपका रोली हो गया, आपका चावल हो गया, लाल चंदन हो गया और पुष्प हो गए, दूर्वा हो गए, इसको डालोगे, विशेष अर्घ बनता है। विशेष अर्घ सूर्य नारायण को दीजिए, आर्थिक नुकसान नहीं होगा, नहीं स्वाति में आर्थिक नुकसान हो जाएगा। आजकल तमाम तरह के हैकर आए हैं, आपके पास एक ऑफर आएगा कि ये लकी ड्रा आपके लिए निकाला गया है, आपको इसमें मारुति दी जाएगी, स्विफ्ट दी जाएगी, ऐसे करके, और उसमें एक स्कैनर होगा, आप उसको स्कैन करेंगे, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। कृपया इस तरह की फालतू चीज़ों से बचिएगा। जब स्वाति में सूर्य होंगे तो आपके पास इस तरह के ऑफर बहुत आएंगे, तो इस तरह के ऑफर को नमस्कार करते हुए, भैया आप अपने मारुति अपने पास रख लो, मेरी बाइक ही मेरे लिए उपयुक्त है। वाणी को बीड़ा बना के रखेगा, थोड़ा सा अपनी माता का और अपना दोनों का ध्यान रखेगा। प्रातःकाल सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दीजिएगा। सारी चीज़ें राधे राधे होंगी।